यही मैचेस को लेके, क्रिकेट मैचेस को लेके, जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और जिस तरह की थ्रेट्स दी गई हैं और कहा गया है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में अगर खेले तो जी उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, उसके इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो भी मौजूद है, जो यकीनन आप सब देख चुके होंगे। मेजर साहब का कहना ये है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नहीं खेलने चाहिए। उनका ख्याल है कि जी पाकिस्तान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हरगिज कोई मैच भी नहीं होना चाहिए। और अगर जो क्रिकेट बोर्ड है यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उनका ये कहना था कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पैसा कमाना है तो जी आप स्मगलिंग कर लीजिए, क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है पाकिस्तान के साथ। ये बात मुझे उनकी बहुत अजीब लगी और मुझे एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत बुरा भी लगा कि यार ये क्या बात हुई कि मतलब आप हमारे साथ नहीं खेलोगे लेकिन आप जाके स्मगलिंग कर लो अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए। बात पैसे की नहीं है। सारी दुनिया में हर जगह पे अगर आप देखें तो किसी ना किसी कंट्री के साथ, किसी ना किसी कंट्री की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की स्टेटमेंट्स भी आ रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर रहे होते हैं। अगर हम इसराइल और ईरान को ही देख लें, इसराइल और ईरान जो है वो एक टाइम ऐसा भी था कि जब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स, रिसेंटली मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर फेंके हैं, बिल्कुल जी, फायरिंग किए, उन्होंने फायर किए गए हैं मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर। उसे उसके अलावा ये दोनों कंट्रीज आपस में फुटबॉल भी खेलती रही हैं। सऊदी अरब और इसराइल और सऊदी अरब और गल्फ की कई कंट्रीज स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती रही हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप ना हो, लेकिन इसराइल की टीम गल्फ कंट्रीज की, जो अरब कंट्रीज हैं, उनके साथ जो है वो कुछ ना कुछ गेम फुटबॉल वगैरह में इन्वॉल्व रही है। और ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि वो लोग खेलते रहे हैं और उन्होंने स्पोर्ट्स को उस बीच में नहीं आने दिया। ये और बातें कि इसराइल को लेकर हमेशा से गल्फ कंट्रीज जो है उन्होंने हमेशा एक हार्ड लाइन ली है और उन्होंने कभी भी इसराइल को तस्लीम करने का की बात नहीं की, बल्कि सऊदी अरब ने जब कहा कि वो एक्सेप्ट करेगा, इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा एज अ स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, तो उसके पीछे सारी दुनिया पड़ गई और ईरान की तरफ से भी बड़े सख्त अल्फाज कहे गए और सबने ही सऊदी अरब को मना किया। लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ न्यूज अभी जो चल रही है और जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि अगला स्टेप पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान वही करता है जो सऊदी अरब करता है। तो अगर ये कंट्रीज इतना कुछ होने के बाद जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फुटबॉल भी खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, पॉलिटिशियंस के अंदर एक अलग बात होती है, वो अलग तरह का स्टेटमेंट देते हैं, वो अलग तरह के फैसले करते हैं और उनके किए गलत फैसलों की वजह से आम सिटीजन जो है वो मुश्किल में भी आ जाते हैं। मैं ये भी मानती हूँ पाकिस्तान की तरफ से कई बार गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान ने कई बार तरह तरह के जो अटैक्स किए हैं भारत के अंदर, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, चाहे आप मुंबई अटैक को ले लीजिए, कई तरह की चीजें हैं, पठानकोट वगैरह, वो सब हमें अच्छे से समझ आ गई है, हमें अच्छे से याद हो गई और हमें ये भी पता है कि वो सारी गलती हमारी थी। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके नवाज शरीफ साहब, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी 1999 में जो एग्रीमेंट किया, पीस एग्रीमेंट किया गया था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसको पाकिस्तान की वजह से वो खराब हुआ, पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान ने उसको वायलेट किया और इस वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। इस बात का उन्होंने कोई बंद कमरों में या कोई बगैर कैमरों के बात नहीं की है। वहां पे जिधर मौजूद थे, पॉलिटिकल रैली, एक सेमिनार था उनका, उनकी पार्टी का, जिसमें उनको दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन बनाया गया था। वहां पे खड़े होके नवाज शरीफ साहब ने 10 कैमरे लगे हुए थे, वहां पे बात की है और इस बात को ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया है और ये बात उन्होंने साफ साफ कही कि जी बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब आए थे पाकिस्तान और लाहौर जब उन्होंने विजिट किया था, वहां पर उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था, पीस एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ था, वो जो खराब हुआ, उसे जो वायलेट किया गया, वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो कारगिल हुई थी उसके ऊपर भी जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जी उनको नहीं इन्वॉल्व किया गया और उसके बगैर ही फौज ने अपने तौर पे वो सब कुछ किया। लेकिन गलती तो बहरहाल फौज करे या पॉलिटिशियन करे, गलती तो पाकिस्तान की है।
ये तो नहीं है कि फौज ने कर दिया तो जी पॉलिटिशियन उसमें से साफ निकल गए, या पॉलिटिशियन ने कर दिया तो फौज इसमें से निकल गई, क्योंकि फौज हो या पॉलिटिशियन हो, हैं तो वो पाकिस्तान कहीं ना किसी और कंट्री के तो नहीं है। तो यही बात जो है वो अब आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को अब मानने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर रहकर, यानी पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके नवाज शरीफ साहब ने एकदम ओपनली कैमरास के आगे एक्सेप्ट किया कि हमसे ये गलती हुई है। इसी तरीके से बाकी गलतियां भी पाकिस्तान अपनी मानता चला जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको भी हल्का सा मतलब जगह देनी चाहिए, हल्का सा पाकिस्तान को थोड़ी स्पेस दीजिए कि स्पोर्ट्स में कम से कम जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, और वो भी ऐसे लोगों की तरफ से जिनको बहुत सुना जाता है, जिन्हें बहुत माना जाता है। हिंदुस्तान में तो खैर है ही मेजर साहब के बेशुमार फैंस हैं, मगर पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैंस हैं, और जो कि उनकी, मैंने जैसा कहा कि उनकी ना सिर्फ ये कि उनकी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बल्कि किसी भी चैनल पर हो, वो चाहे रिपब्लिक भारत पर हो, चाहे रिपब्लिक वर्ल्ड पर हो, या कहीं भी हो, किसी और के यूट्यूब चैनल पर भी हो, तो वो वीडियोस भी लोग देखते हैं, और उसमें बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल हैं जो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव बोल लेंगे, आप इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं बात करेंगे, तो मेरा ख्याल अच्छा होगा, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, लोग आपकी बात को फॉलो भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को, मैं ये नहीं कह रही अब आप सब शुरू हो जाएंगे कि जी ये देखो जी ये पाकिस्तान को जो है इतनी गलत गलत बातें पाकिस्तान ने की और ये बैठ के डिफेंड कर रही है। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रही। अगर मैं डिफेंड कर रही होती ना तो मैं ये कहती कि नहीं, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बिल्कुल किया है, गलती हमारी है, सब कुछ हमने किया है, चाहे वो पुलवामा हो और पठानकोट हो, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो मुंबई अटैक हो, सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान को एहसास हुआ है थोड़ा बहुत अपनी गलतियों का, तो उसके ऊपर भी मेरे ख्याल है काम करना चाहिए। वैसे भी आपके जो डिफेंस मिनिस्टर पहले रह चुके राजनाथ सिंह साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान अकेला इन जो टेररिस्ट है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फिर पाकिस्तान भारत से हेल्प ले सकता है। तो आपको चाहिए आप हमें एडवाइस करें, आपको चाहिए आप मिलकर काम करें, इसलिए कि ये अब दोनों कंट्रीज का ही मामला है, दोनों कंट्रीज का ही प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत का नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। हमने जो पैदा किए थे सांप, हमने जो पाले पोसे, और हमने जिस तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, अब वो पाकिस्तान के गले पड़ चुका है। और अब हमारा हाल ये है कि ना हम उन्हें मार पा रहे हैं, ना हम उन्हें रोक पा रहे हैं, और उसके लिए यकीनन अगर कोई और कंट्री भी हमारी हेल्प करेगी तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। भारत ने एक बार फिर अपने कदम से दुश्मनों को चेता दिया है कि अगर उसने भारत से उलझने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से हवा से जमीन पर मार करने वाली एक एंटी रेडिशनल मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। रुद्रम 2 एंटी रेडिशनल सुपरसोनिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। रुद्रम मिसाइल पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिशनल मिसाइल है, जिसे दुश्मन के जमीन रडार, निगरानी, ट्रैकिंग और संचार स्टेशनों को दबाने के मिशन सीट में लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रुद्रम 2 पहले वाले रुद्रम 1 का नया संस्करण है, जिसका परीक्षण 4 साल पहले सुखोई 30 MKI से किया गया। बता दें कि यह भारत के लड़ाकू विमान बेड़े की रीढ़ है। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली हवा से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली के रूप में रुद्रम 2 सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है, और इसके कई तरह से दुश्मनों के हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। भारत फिलहाल रूसी KH-31 एंटी रेडिशनल मिसाइल का इस्तेमाल करता है। रुद्रम मिसाइल KH-31 की जगह लेगी। एक बयान में यह भी कहा गया कि रेंज ट्रैकिंग उपकरणों जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज द्वारा तैनात टेलीमेट्री स्टेशनों और साथ ही जहाज पर भी तैनात उपकरणों से प्राप्त उड़ान डेटा से रुद्रम 2 मिसाइल के प्रदर्शन को मान्य किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्रम 2 के सफल परीक्षण के लिए DRDO, AIF और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सफल परीक्षण ने रुद्रम 2 प्रणाली को सशक्त बलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता वर्धक के रूप में स्थापित कर दिया है। इस मिसाइल को अलग अलग ऊंचाइयों से दागा जा सकता है, और यह 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार सिग्नल पकड़ सकती है। मिसाइल लॉक ऑन बिफोर आउटर लॉन्च प्रणालियों में काम कर सकती है। मिसाइल का इंटरनल गाइडेंस सिस्टम इसे लॉन्च के बाद खुद को लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की अनुमति देता है।